हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए प्लेटफॉर्म बुक वॉल्यूम 2 से टेस्ट सीरीज 4 देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में निम्न में से किस स्थान पर हुई थी? तो दोस्तों, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में ढाका में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो आगा खां और सलीम उल्लाह खां के द्वारा की गई थी। आगा खां और सलीम उल्लाह खां के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ढाका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो नमक सत्याग्रह जो है 1930 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हुआ था। और असहयोग आंदोलन जो है 1920 के हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी घटना हुआ? 1919 में यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद असहयोग आंदोलन, उसके बाद नमक सत्याग्रह, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बाबर का वास्तविक नाम क्या है? तो बाबर का वास्तविक नाम बताना है, क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जहीरुद्दीन। ठीक है, अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मानवेंद्र नाथ रॉय। ठीक है, अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओ डायर की हत्या इनमें से किसने की थी? तो माइकल ओ डायर की हत्या जो है इनमें से किसने की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सरदार उधम सिंह ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किनकी पहाड़ियों में मिलती है, यानी किस पहाड़ियों में मिलती है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बताना है, क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बैरनदीप। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी हुई है? तो दोस्तों, भूटान की सीमा जो है भारतीय राज्यों से जुड़ी है। तो 4 राज्यों से जुड़ी है, असम से, सिक्किम से, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? तो बताना कि भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत की लेटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो लेटेराइट मिट्टियों के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है कि वे साधारणतः लाल रंग की होती है। तो ये कथन सही है। बी ऑप्शन में दिया गया वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध है। तो ये गलत है। सी ऑप्शन में दिया गया इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। तो ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए और सी सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किसका नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है? तो नीरज चोपड़ा स्टेडियम जो है किसका नाम बदलकर कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंधक जो है कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पुलाव रायू मल्लिका अर्जुन प्रसाद। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना जो है किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, बिहार के मानचित्र स्थान एक किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो एक जो है किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है सोरा उत्पादन के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, नशीला दवाओं की तस्करी पर आपराधिक खुफिया जानकारी के तेजी से आदान प्रदान के लिए सीबीआई ने किस मिशन का शुरू किया है? तो किस मिशन का शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑपरेशन गरुड़। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत के शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? तो भारत के शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है, बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि डीजीसीए
DGCA ने ड्रोन टेक्नोलॉजी हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो यह जो है किसके साथ समझौता किया? DGCA ने जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी हेतु किसके साथ समझौता किया? तो ESA के साथ किया है, यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है। तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है कि किस संगठन को वर्ष 2023 में गांधी शांति पुरस्कार 2021 दिया गया है? तो किस संगठन को जो है वर्ष 2023 में जो है गांधी शांति पुरस्कार 2021 दिया गया है? तो यह जो है गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। तो ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था? तो कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हैदराबाद के निजाम था। ठीक है, सहायक संधि की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों सहायक संधि की स्थापना जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? तो किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? तो यह जो है लघु उद्योग पर कर नहीं लगाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से सही नहीं है? तो कौन सा स्थल जो है बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से सही नहीं है? तो ग्वालियर। ठीक है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्वालियर नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यानी मुगल शासक उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाला विदेशी यात्री के आधार पर सही तौर पर सुमेलित है? तो कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई भी सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है समन्वयी धर्म दीन ए इलाही, इसका शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर का धर्म। तो दोस्तों दीन ए इलाही की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दीन ए इलाही की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है कि किस मराठा राज्यों की राजधानी इंदौर थी? तो इंदौर थी होलकर की। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने तत्व होते हैं? तो कौटिल्य के अनुसार बताना है राज्य के कितने तत्व होते हैं? तो 7 तत्व होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है पंपास, स्टेफिस, सवाना और प्रेयरी सभी प्रसिद्ध किसके नाम हैं? तो यह जो है पंपास, स्टेपिस, सवाना और प्रेयरी जो है सभी प्रसिद्ध घास के मैदान के नाम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों पंपास, स्टेपिस और प्रेयरी ये तीनों जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान है और सवाना जो है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, रायसीना हिल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों रायसीना हिल कहाँ स्थित है बताना है। तो यह जो है राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है कि दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में है? तो दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में है बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोवा राज्य में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है इंसेलबर्ग स्थलाकृत का निर्माण निम्न में से किसके कारण होता है? तो यह जो है किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पवन के अपर्दन क्रिया से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है हरमटन विश्व की एक प्रमुख स्थानीय पवन है। हरमटन क्या है? विश्व का एक प्रसिद्ध स्थानीय पवन है। इसमें संबंधित सही तथ्यों का पहचान करें। तो यह जो है सहारा रेगिस्तान की स्थानीय पवन है। 2 में दिया गया गर्म और शुष्क पवन है। 3 में दिया गया अरब रेगिस्तान के स्थानीय पवन है। 4 में दिया गया ईरान की स्थानीय पवन है। तो दोस्तों यह जो है सहारा रेगिस्तान के स्थानीय पवन है और गर्म एवं शुष्क पवन है। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन जो है कौन करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महासभा तथा
सुरक्षा परिषद के संयुक्त रूप से। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है बताना है। तो दोस्तों यह जो है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ए में दिया गया राजनीतिक सिद्धांत हमारे राजनीतिक जीवन की अनुशासित करता है, ए भी सही है। स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय राजनीतिक सिद्धांत की अवधारणाएं हैं, ए भी सही है। सी में है राजनीतिक सिद्धांत व्यक्ति को यह प्रशिक्षण देता है कि वह राजनीतिक प्रश्नों के संबंध में तर्कसंगत ढंग से विचार कर सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण करे। तो सभी सही है। ठीक है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु सीमा जो है 60 वर्ष से 62 वर्ष की गई है। तो यह जो है 15वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन निम्न में से किस प्रणाली के तहत किया जाता है। तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है किस प्रणाली के तहत किया जाता है बताना है। ठीक है, तो यह जो है किस प्रणाली के द्वारा किया जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस किस के द्वारा होता है। तो दोस्तों यह जो है अनुपातिक प्रतिनिधियों प्रणाली के द्वारा की जाती है। तो ये दोस्तों गलत है। ठीक है, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व द्वारा और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के द्वारा, ये दोनों के द्वारा किया जाता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है भारत का संविधान देश के इस रूप में वर्णित करता है। तो किस रूप में वर्णित करता है। तो भारत के संविधान जो है राज्यों का संघ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और यह जो है भाग 1 संविधान के भाग 1 और अनुच्छेद 1 में जो है राज्यों का संघ के बारे में वर्णित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। कौन सी जो है आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। तो यह जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात जो है विशेषता नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है व्यावसायिक बैंक का कार्य क्या है। तो व्यावसायिक बैंक का कार्य क्या है बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्राहकों की जमा स्वीकार करने के साथ साथ ऋण देना। ठीक है, अगला प्रश्न है थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। तो थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष बताना है क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2011-12 है। ठीक है, 2011 से 12 है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारी उद्योग तथा मजदूरी के माल में संतुलन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, राल्फ नादर को माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है 2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है। इसकी शर्त है 7000 जो है आबादी है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भद्र वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो भद्र वन्य जीव अभयारण्य जो है किस राज्य में स्थित है बताना है। तो यह जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है भारत का पहला संरक्षित वन कौन सा है। तो भारत का पहला संरक्षित वन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो मध्य प्रदेश यानी एमपी में है। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यानी भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है और यह जो उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में है। उत्तराखंड राज्य में है। गिरी राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है। तो सभी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखी है। तो महाकाव्य कमला लिखी है कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल के दीवारों पर लिखी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बी हो जाएगा, बी.डी. सावरकर ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है बिहार में अभ्रक की उपस्थिति मुख्य रूप से निम्न में से किस स्थान पर है। तो बिहार में जो है अभ्रक की उपस्थिति मुख्य रूप से जो है किस स्थान पर है। तो जमुई में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में पाइराइट का विशाल भंडार कहाँ स्थित है। तो बिहार में जो पाइराइट का विशाल भंडार कहाँ स्थित है।
तो भारत जो है बिहार में कैमूर रोहतास क्षेत्र में है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिहार में चीनी मिट्टी के उपस्थित मुख्य रूप से निम्न में से किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भागलपुर बांका में। अगला प्रश्न है संगाई त्यौहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो संगाई त्यौहार जो है मणिपुर में मनाया जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, न्यूयॉर्क सिटी में। अब दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ठीक है, और वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 193 है। संयुक्त राष्ट्र की कार्य करने वाली भाषा दो प्रकार के होते हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच होती है। अंग्रेजी और फ्रेंच ये दो भाषा होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि रक्त एक किस प्रकार का ऊतक है? तो दोस्तों रक्त एक प्रकार की ऊतक है, यानी संयोजी ऊतक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, रक्त एक संयोजी ऊतक है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि COOH निम्नलिखित में से किस कार्यात्मक समूह में उपस्थित है? तो COOH होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणुओं का सही अवरोही क्रम में दर्शाता है? तो सबसे पहले होता है एल्केन, उसके बाद एल्किन, उसके बाद एल्काइन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। एल्किन का होता है CnH2n। एल्काइन का होता है CnH2n-2 होता है। ठीक है, तो सभी फार्मूला को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है रामू कमजोर मांसपेशियां तथा कार्य करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की सहायक हो करता है, उससे अभाव होता है। तो क्या चीज़ का अभाव होता है? तो विटामिन B1 और विटामिन B12 का अभाव होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है। ठीक है, बेरी रोग होता है। और विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है लाइकेन प्लांट किस डिवीजन से संबंधित है? तो लाइकेन प्लांट जो है थाइलोफाइटा से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मनुष्य की आवाज़ की ध्वनि किसके द्वारा वोकल कॉर्ड से उत्पादित होता है? तो यह जो कंपन से होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है? तो अंडे देने वाले जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हृदय की मांसपेशियां कैसे होती है? तो हृदय की मांसपेशियां कैसी होती है? तो यह जो है दोस्तों बेलनाकार, शाखित और एकल नाभिक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? तो हवा के दबाव को क्या कहेंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब कहेंगे। अगला प्रश्न है कि विकासवादी सिद्धांत के अनुसार हमारी संरचना किसके अनुरूप है? तो यह जो है किसके अनुरूप है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पिग्मी चिंपांजी के अनुरूप है। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जो है कार्बन का एक अपरूप नहीं है? तो कार्बन का अपरूप नहीं है बताना है। ठीक है, तो कार्बन के 4 अपरूप होता है। कार्बन के 4 अपरूप होता है, कौन कौन से होता है? तो ग्रेफाइट होता है, फ्लोरीन होता है, डायमंड यानी हीरा होता है, और एक होता है जो ग्राफीन होता है। ठीक है, ये 4 अपरूप होता है। तो कौन सा नहीं है? तो इसमें से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न कौन सी एक सतही परिघटना है? तो वाष्पीकरण जो है एक सतही उपघटना है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न तंत्रिका अवयव की प्रकृति कैसी होती है? तो तंत्रिका अवयव की प्रकृति कैसी होती है? तो यह जो है विद्युतीय रासायनिक होती है। ठीक है, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का रूप है? तो यह अनवीकरणीय ऊर्जा का रूप जो है प्राकृतिक गैस है। ठीक है, सौर ऊर्जा, भूतापीय जो है नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाले स्तनपायी है? तो अंडे देने वाले स्तनपायी कौन से हैं? तो प्लेटिपस और एकाडिना, ये दोनों है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी क्या है? तो उड़न लोमड़ी क्या है? तो यह एक जो दोस्तों एक चमगादड़ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है जल की पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभावन दर्शाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो सुपोषण कहते हैं। ये सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय है? तो कौन सा जो अक्रिस्टलीय है
तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कांच। ठीक है। अगला प्रश्न, रेशम तंतु, रोम, पीच, नख और नखर किससे निर्मित होता है? तो यह जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कैरोटीन से होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, चेचक किस वायरस के कारण होता है? तो दोस्तों चेचक जो है वेरिसेला वायरस के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, निष्क्रियकरण। अगला प्रश्न है, निस्सांधता यानी नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होती है? तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है विटामिन ए की कमी से होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कण कहाँ बनता है? तो दोस्तों लाल रक्त कण जो है अस्थि मज्जा में बनता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और लाल रक्त कण की जीवन काल कितना होता है? तो 120 से 120 दिन होता है। ठीक है, 20 से 120 दिन होता है। और इसकी मृत्यु जो है पलिहा और अकृत में होती है, पलिहा और अकृत में होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी प्राकृतिक यौगिक पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्लोरोफिल। अगला प्रश्न, मनुष्य निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? तो किसके अंतर्गत नहीं आता है? तो पोरीफेरा के अंतर्गत नहीं आता, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किचन निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की एसआई इकाई वही है जो कार्य की है? तो कार्य की एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार्य की होता है जूल। ठीक है, तो जूल किसका किसका होता है? तो ऊर्जा का होता है, ऊर्जा का होता है, ऊष्मा का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, बल का होता है न्यूटन, शक्ति का होता है वाट, दबाव का होता है पास्कल, पास्कल होता है। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कोरियोलिस बल किसके कारण होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, जिसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, आहार नाल किस भाग में प्रोटीन्स की अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? तो आहार नाल जो है किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में होता है? तो छोटी आंत में, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलता है? तो प्लेग बीमारी जो है सबसे तेज गति से फैलता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्लेग जो है किसके कारण होता है? जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ट्रिटिकम एस्टिवम इनमें से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ट्रिटिकम एस्टिवम जो है वैज्ञानिक नाम किसका है? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गेहूं का। ठीक है, आम का रासायनिक नाम यानी वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैंगीफेरा इंडिका है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए सेट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।